हेलो एवरीवन, सो आई होप सो कि आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइज, आप सबको पता है कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके करियर को बिल्ड करने में हेल्प कर सकती है, सबसे फास्ट, सबसे तेज और सबसे सटीक आपको मिलती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आपके लिए मैं रेगुलर नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ। इस सेम चैनल पर दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक है इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन और एक है आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। दोनों प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, आपके लिए एक भी करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस नहीं होगी। तो गाइज, शुरू करते हैं। आज का रिक्रूटमेंट जो आया है ना, मैं बता रहा हूँ बच्चा बच्चा आज इंजॉय करने वाला है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे कई लोग, और ये उन लोगों के लिए जो आर्मी में जाके कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस? क्योंकि देखो, यहाँ पे आर्मी में अगर हम ऑफिसर पोस्ट पे इंटर करते हैं बीटेक के बाद में, इंजीनियरिंग करने के बाद में या फाइनल ईयर के साथ में, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप सीडीएस देके जाओ, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। लेकिन वहाँ पे अगर आप सीडीएस देके जाते हो, सीडीएस में काफ़ी सारा अलग नॉलेज भी आता है, पॉलिटी, जियोग्राफी, बहुत सारी नॉलेज आती है जो काफ़ी टफ पड़ता है क्लियर करना। ओके, वैसे इंजीनियर कर ही लेते हैं, लेकिन उससे भी आसान आपके लिए एक ऑप्शन आया है और उसी लेवल की पोस्ट आपको मिलने का ऑप्शन आया है। अभी इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ, यह है इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट, जो 61 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मेन अक्टूबर 2023 रिक्वायरमेंट के नाम से रखी गई है। सेकंड है 32 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक वुमेन कोर्स अक्टूबर 2023 के नाम से रखी गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अनमेरिड होना चाहिए भाई, शादीशुदा जो लोग हैं ना वो नहीं अप्लाई कर सकते इसमें, ठीक है। तो अनमेरिड मेल होना चाहिए, अनमेरिड फीमेल होना चाहिए। उसके बाद जो विडोज हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड विडोज होने चाहिए आर्म फोर्सेज डिफेंस पर्सनल के, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी कोर्सेज विल बी कमांस इन अक्टूबर 2023 फ्रॉम ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु से चलेगा। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी आप सबको पता ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तनेजिया का कोई है, जाम्बिया का कोई है, मालवी का कोई, ये सब नॉर्मली कोई नहीं होगा इस वीडियो को देख रहा हो, कोई देख भी रहा है तो भाई आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस 20 से लेके 27 ईयर के बीच में मैक्सिमम लोग इसमें आ ही जाते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं। 20 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, मेल जो कैंडिडेट है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके लिए भी सेम एज रहेगा। यहाँ पे आगे अगर आप आओगे तो गाइस आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है कि 2 अक्टूबर 1996 से 1 अक्टूबर 2023 के बीच में होना चाहिए। और दोनों ये जो दिन है, इसी दिन अगर आपका बर्थडे आता है तो वो इंक्लूसिव है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए? केवल बीटेक चाहिए। आप सबको पता है यार कि इंडियन आर्मी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है, और अभी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप सबको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली त्वांग जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इंडिया और चाइना की। तो इंडियन आर्मी का फोकस आ रहा है, इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है कि वो अपने जो वेपन्स हैं उनको मॉडर्नाइज करे, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको मॉडर्नाइज करे। तो उसी के रिगार्डिंग ये डेवलपमेंट हो रहा है, और आगे आने वाले फ्यूचर में मैं बता रहा हूँ और भी बड़े नंबर्स में वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी सेम इसी रिक्वायरमेंट के अंदर। ओके, मैं पूरा रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेके आता हूँ यार। कमेंट में इन्फॉर्मेशन किंग भर दो आप लोग, क्योंकि यार वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, आपके वर्ड्स ही हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गाइस इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, इन्होंने बोला है। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है, तो जो फोर्थ ईयर में स्टूडेंट है वो सारे के सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है 1 अक्टूबर 2023 से पहले आपको पास आउट हो जाना है, ठीक है। और भी यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट विच फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 आर नॉट एलिजिबल। तो इससे पहले एग्जाम हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद और क्या है, इस पेज में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसएससीडब्ल्यू और एसएससीडब्ल्यू टेक और नॉन टेक, इसमें बी टेक के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन वो भी एलिजिबल है। अब आगे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जो एसएससी टेक 61 मेन, ये 61 रिक्रूटमेंट है नहीं, ये 61 इस पोस्ट जो आ रही है ना, प्रोसेस चल रहा है। जैसे 60वीं टाइम पे हुआ होगा, 59वें टाइम पे हुआ होगा, तो ये 61वें टाइम पर ये रिक्रूटमेंट चल रही है, ठीक है। यहाँ पे सिविल के लिए 49 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी दिख रही है? सिविल इंजीनियर्स के लिए 49 वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है। आप सबको पता ही होगा गाइस, काफ़ी बड़ा नंबर है। आर्मी में ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हो यार, छोटी मोटी बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हमारे लिए रिक्रूटमेंट कहाँ आती है? ये देख लो, आती है यार बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अभी कंप्यूटर साइंस में भी रिक्रूटमेंट आने लग गई है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में
42 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 17 वैकेंसी है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, चाहे आपने बीटेक करी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर में करी हो, चाहे पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में करी हो, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में करी हो, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कंबाइन करी हो, सब लोग इसमें एलिजिबल है। यहाँ पे 17 इंस्ट्रूमेशन के बच्चे भी अवेलेबल एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी एलिजिबल है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की 26 पोस्ट अलग से है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की 26 पोस्ट अलग से दिख रही है, और यार मैकेनिकल के लिए कितनी पोस्ट दिख रही है यहाँ पे 32, और ये किसके लिए, मेन के लिए, वुमेन के लिए अलग है, ये मेन ओनली पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए 32 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा देखो मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जैसे प्लास्टिक है, रिमोट सेंसिंग है, बैलिस्टिक है, इसकी भी 9 वैकेंसी है। अगर सबको मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर लिस्ट भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, किसी ने अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर से कर रखा है, मेटलर्जी से कर रखा है, ट्रांसपोर्टेशन से कर रखा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कर रखा है, टेक्सटाइल से कर रखा है, वो सब इसमें आते हैं। 175 वैकेंसी जो है वो मेन के लिए आई हुई है इसमें। और ये सर नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है गेट वाला के, वहाँ पे मैं अपलोड करवा देता हूँ, वहाँ से जाके आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब वुमेन जो है उनके लिए भी वैकेंसी है। सिविल में 3 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा आगे अगर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस में 5 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, और मैकेनिकल के लिए भी 3 वैकेंसी है। तो ये वुमेन के लिए है, जो गर्ल्स लोग हैं हमारे वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है। ठीक है, यहाँ से अगर आप आगे देखोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये पूरी लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। मैं अपलोड कर देता हूँ, आपको ब्रीफ कर देता हूँ। 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो भी आपकी डिग्री मार्कशीट है वो ये सब कि आपका मैरिज नहीं हुआ, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो 24/2023 यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है, जिसमें आपको जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद में ये नहीं होगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, 49 वीक की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। आपको ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज निकलेगा वैकेंसी के हिसाब से, और वहाँ पे फिर आप क्या होगा कि आप लोग किस पे जाओगे, पोस्ट पे जाओगे। पोस्ट क्या क्या रहने वाली है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये प्रमोशन होने के बाद जाते हैं। जैसे अगर आप जब स्टार्टिंग में घुसोगे तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे घुसोगे, उसके बाद प्रमोशन होगा, कैप्टन में जाओगे, कमीशन जैसे जैसे आपका होता जाएगा ट्रेनिंग के बाद में। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका यहाँ पे चलता जाएगा। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग होगी उसमें भी आपको अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड करिएगा अच्छे से। और ये जो सैलरी पैकेज अगर आप देखोगे, लेफ्टिनेंट जब आप बनोगे तो 56,000 के समथिंग आप लेवल 10 में रहोगे, कैप्टन में आपका 61,000 के आसपास हो जाएगा, मेजर में लेवल 11 में 69,000 हो जाएगा। तो ये सारी पोस्ट लिखी हुई है। और सर इसमें जाने फ्लाइंग अलाउंसेज और ये जो सारे बेनिफिट्स है वो सब तो मिलेंगे ही। बहुत सारे अलाउंसेज लिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर देखेंगे डियरेंस अलाउंसेज है, पेरा अलाउंसेज है, प्रोजेक्ट अलाउंसेज है। ओके, तो ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप मान लीजिए कहीं पे ऐसी जगह पे पोस्ट लेते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नीड है आपको, तो वहाँ पे आपको स्पेशल अलाउंसेज और ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब देखो ये सब तो चीज़ें होगी। सर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको www.joinindianarmy.com पर जाना है, और वहाँ पे जाके आप इस पर अप्लाई करोगे। ऑफिशियल एंट्री जो एप्लीकेशन लॉगिन है वहां पे आपको पोर्टल दिखेगा, वहां जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इसमें अप्लाई करने के बाद सर एग्जाम प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, देखो इसमें फाइनली अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस को स्टडी करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसमें अटक जाएंगे, तो मैं बता दूं कि आपको क्या करना है, आपकी बीटेक जो मार्क्स है उसके हिसाब से आप एलिजिबल करोगे। जैसे मान लो जो जब तक की आपकी मार्कशीट आ चुकी है, अगर आप फाइनल ईयर में हो सकता है 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ चुका है, उन सारी मार्कशीट का कंबाइन आप क्या करोगे, उसमें पुट करोगे, और उसके बेसिस पे फिर आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आर्मी में आपको बताइए जब आप ऑफिसर जाते हो तो एसएसबी देना होता है, फिर आप एसएसबी दोगे। एसएसबी में क्या होगा, लगभग जो पोस्ट है, जैसे यहाँ पे इनको 189 लोगों को लेना है, मेल और फीमेल दोनों को मिला के, तो उसके लगभग 5 टाइम या 10 टाइम लोगों को या 20 टाइम लोगों को वो बुलाएंगे वहाँ पे एसएसबी के लिए। और फिर एसएसबी में अगर आप क्लियर करते हो फिर आपका ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग होगा ऑफिसर एकेडमी, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होने के बाद आप लेफ्टिनेंट वगैरह की पोस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। सेंटर जो है वो आपका बोला ही है कि अलॉटमेंट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब जो आर्मी में जो होते हैं वो सारी चीज़ें तो होगी। ठीक है, लेकिन ये ऑफिसर की पोस्ट है, आप सबको पता होना चाहिए। और गाइड इंजीनियर्स के लिए है, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए। तो यार ये तो एक गुड न्यूज़ है, मैंने आपको बोला है कि बैक टू बैक रिक्रूटमेंट आ रही है। इवन आर्मी में भी अगर आप देखोगे 189 वैकेंसी आ गई है, वो भी इंजीनियर्स के लिए। तो गाइज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुश न्यूज़ है। आप लोगों की देखो एक भी इंफॉर्मेशन और एक भी नोटिफिकेशन में आपका मिस नहीं होने
देता हूँ जो आपके करियर को बिल्ड करने में हेल्प करे। तो जितने भी बच्चे हैं कमेंट में इन्फॉर्मेशन किंग लिखेंगे, और इन्फॉर्मेशन किंग आपको लिखना है क्योंकि देखो इतना रिसर्च तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक भी अपडेट मिस ना हो। अगर स्टिल इस नोटिफिकेशन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करके आपको बताऊंगा कि गाइज इसका जो आंसर है वो है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, और टीम द्रोणा का प्यार तो आप लोगों के साथ में है ही। अभी आपने देखा होगा नेगी सर ने पीवाईक्यू का क्वेश्चन सीरीज लिया था, अलग ही लेवल पे पढ़ाया था। तो अगर कोई भी बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है, इसरो की कर रहा है, बार्क की कर रहा है, आप फॉलो करो, अभिषेक सर को फॉलो करो, सिविल के बच्चे जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है विशाल सर को फॉलो करो, कंप्यूटर साइंस वाले अंकित डोला सर को फॉलो करो, टीम द्रोणा को फॉलो करो। गाइस मेहनत करो, पढ़ते रहो। और मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़, इन्फॉर्मेशन किंग के नाम से आप मुझे जानते ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।